स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज दोस्तों मैं आपको त्रिकोणमिति के ऐसे मान को निकालना सिखाऊंगा जिन मानों को अक्सर आप पेपर में भूल जाते हैं और ऐसे मान हमें काफ़ी कंफ्यूजिंग भी क्रिएट करते हैं और उनको अक्सर एग्जाम में उनकी वैल्यूज़ को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम किसी मान को निकालना चाहेंगे तो उसमें सबसे पहले हमारे पास होगा साइन 18 डिग्री का मान क्या होगा। फिर पूछा जाएगा कि कॉस 18 डिग्री का मान क्या है, साइन 36 का मान क्या है, कॉस 36 का मान क्या है। फिर पूछा जाए कॉस 54, साइन 54, साइन 72, कॉस 72 का मान हम कैसे निकालें। तो ये थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इनके मान को निकालना आपको आसान तरीके से सिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना होगा, जैसे कि साइन 18। तो हम सबसे पहले अगर हम साइन 18 डिग्री का मान निकालना है तो हम सबसे पहले करेंगे क्या। तो सबसे पहले हम लिखेंगे थीटा बराबर हम क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हम इसका मान सबसे पहले निकाल रहे हैं तो आप कहेंगे कि हम निकाल रहे हैं साइन 18 डिग्री का मान, इसलिए मैंने थीटा बराबर कितना लिखा है, 18 डिग्री लिख रखा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है दोनों ओर 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फिर मैं इसे क्या लिखता हूँ, 5 थीटा इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, 18 और 5 का 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 5 थीटा को आपको तोड़ देना है। कितने में? तो आप कहेंगे 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, इस 2 थीटा को आप पक्षांतर कर दीजिए। तो आप लिखेंगे 3 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है कि दोनों ओर कॉस लेने पे, अब आप दोनों ओर क्या करेंगे, कॉस लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहां से कॉस 3 थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस 2 थीटा। आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में चेंज होता है और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन 2 थीटा यहाँ पर बदल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल देना है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर आपको क्या करना है, यहां से कॉस थीटा कॉमन कर लेना है। मैंने यहां पर कॉस थीटा कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट में बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। फिर मेरे पास बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह मैं वैल्यू रखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, और इसको भी इधर पक्षांतर कर लो माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा 0। ठीक है, अब 4 से मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए आप, हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। अब यहां से देखेंगे हम माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से मैं माइनस कॉमन कर लूंगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसके गुणनखंड करिए। क्या इसके गुणनखंड हो रहे हैं? तो आप कहेंगे इसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सीधाचार्य फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है सीधाचार्य, थीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है श्रीधराचार्य का फार्मूला, जहां ये a का मान होता है, b का मान और c का मान होता है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का मान आपके पास क्या है 2 है, लेकिन चिन्ह में माइनस है तो आपको माइनस लिखना होगा, प्लस माइनस अंडर रूट, फिर है बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर लगाएंगे आप माइनस 4a, a का मान आपके पास 4 है और c का मान माइनस 1 है, अपान फिर क्या लिखेंगे 2a। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4, 4 चौको 16 अपान 8। तो थीटा बराबर क्या हो गया माइनस 2 अंडर रूट 20 बटे 8। तो अब हम 20 को क्या लिखेंगे 2 रूट 5, तो लिखेंगे माइनस 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 अपॉन कितना हमारे पास है 8, 2 कॉमन कर लीजिए
तो थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस √5/8। तो 2 से काट दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 4। तो थीटा बराबर हमारे पास आ गया 5 - 1/4। तो हम कह सकते हैं कि साइन 18 डिग्री का मान जो हमारे पास आ गया √5 - 1 आ गया। जैसे आपने देखा कि साइन 18 डिग्री का मान हमें क्या मिला, साइन 18 डिग्री का मान हमें मिला √5 - 1/4। तो आप ध्यान दीजिए, साइन 18 कॉस 72 दोनों के मान सेम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉस जो 72 डिग्री की वैल्यू होगी वो √5 - 1/4। ठीक है, साइन 18 कॉस 72 की वैल्यू होती है सेम। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अब कॉस 18 की वैल्यू। अब मैं कॉस 18 की वैल्यू कैसे निकालूं? तो आप ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये आपने सरसंख्या पढ़ी होगी। तो इसी सरसंख्या के अनुसार हम कॉस 18 डिग्री का मान फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कह सकते हैं हम थीटा की जगह कितना लेने वाले हैं, तो हम थीटा की जगह लेने वाले हैं 18 डिग्री। कितना लेने वाले हैं, 18 डिग्री लेने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे हम, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब 18 डिग्री का मान मैंने क्या कहा, साइन 18 डिग्री का मान क्या, √5 - 1/4। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कॉस 18 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस √5 - 1/4 का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, 5 + 1 माइनस 2√5/16। यहां पर लासा ले लीजिए। तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री हो जाएगा हमारे पास 16, ये 5 1 6 और माइनस माइनस प्लस 2√5/16। तो 16 से 6 गया हमारे पास 10 बचा, प्लस 2√5/16 वर्गमूल ले लीजिए। तो कॉस 18 डिग्री हमारे पास आ गया √10 प्लस 2√5/4। तो किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये कॉस 18 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब इसमें सिमिलरिटी किस 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 बीच होगी, तो कॉस 18 सिमिलर होगा साइन, क्या होगा ये भाई, कॉस 18 डिग्री हमारे पास आ गया। तो कॉस 18 डिग्री आ गया है, तो कॉस 18 डिग्री की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, √10 प्लस 2√5/4। अब मुझे किसका आंसर चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा अब साइन 36 डिग्री और कॉस 36 डिग्री। अब इसको मैं कैसे निकालूं, तो देखिए मुझे पता है कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है। मैंने कहा कि कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो निकालना है कि कॉस 36 डिग्री का मान क्या होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सरल है, कॉस 36 डिग्री का मान मुझे क्या करना है, यहां पर यूज करना है थीटा इक्वल टू मुझे यूज करना है 18 डिग्री। कितना यूज करना है, 18 डिग्री यूज करना है, क्योंकि जब आप 18 यहां लिखेंगे तो 36 ही तो हो जाएगा। तो आप कहेंगे कॉस 36 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18। अब मुझे क्या पता है, अब मुझे पता है कि साइन 18 डिग्री का मान मुझे क्या पता चला, √5 - 1/4। √5 - 1/4 यहां रख दीजिए। तो यहां पर लिखूंगा √5 - 1/4 का स्क्वायर कर दीजिए आप। तो 1 माइनस यहां पर 2 लगा दीजिए, 5 + 1 माइनस 2√5/16। 2 से काट 8 हो जाएगा। और यहां पर ले लीजिए अब लासा, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 1 6 प्लस 2√5/8। तो यहां से देखेंगे 8 में से 6 गया, आपके पास कितना बच जाएगा, तो जो 8 में से 6 जाए कितना बच जाएगा, आप कहेंगे 2 बच जाएगा। तो 2 + 2√5/8, 2 कॉमन कर लीजिए। तो कॉस 36 डिग्री बराबर हो जाएगा √5 + 1/4। आसान है, कॉस 36 डिग्री का भी मान आप आसान तरीके से सीख लिए होंगे। यानी कॉस 36 का मान हमारे पास क्या आ गया, √5 + 1/4। अब अगर मुझे कोई साइन 36 डिग्री का मान पूछेगा तो वेरी सिंपल, साइन 36 डिग्री का क्या मान होगा, मुझे पता है कि अगर मैं यहां से निकालूं तो मैं क्या कह सकता हूं, फिर से मैं इसी सरसंख्या का यूज करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं कहूंगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, मैं क्या कहूं, मैं कहूं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं भी यहां पर 36 डिग्री का यूज कर सकता हूं, मैं थीटा की जगह यहां पर क्या लिख सकता हूं, थीटा बराबर मैं 36 डिग्री यूज कर दूंगा।
तो मुझे किसका मान पता चल जाएगा, मुझे साइन 36 डिग्री का मान पता चले। आइए रख देते हैं। तो साइन स्क्वायर 36 डिग्री बराबर 1 माइनस काज स्क्वायर 36। अब मुझे कॉस 36 का मान कितना पता है, √5 + 1/4 पता है। तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर 36 बराबर 1 माइनस, यहां से इसका स्क्वायर कर दीजिए, √5 + 1/4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 + 1 + 2√5/16। यहां से आप एलसीएम ले लीजिए, तो 16, ये 5 1 6 माइनस 2√5/16। तो मुझे क्या मिला, 16 में 6 गया, बचा 10 माइनस 2√5/16। तो जब मैं इसका वर्गमूल ले लूंगा तो साइन 36 बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा साइन 36 अंश बराबर √10 माइनस 2√5/4। आशा है साइन 36 का मान पता चल गया। अब आप जब साइन 36 का पा गए हैं मान, तो ये किसका मान है, साइन 36, तो काश 54 का मान ये होता है, साइन 36 काश 54। आशा करते हैं ये जो मैंने आपको मान निकलवाए हैं, अब आप आसान तरीके से अपने एग्जाम में इनकी वैल्यूज को पुट कर पाएंगे और इनके मान आसानी से निकाल पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके के शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।